नहीं चाहिए। हे देवी, उनका वचन पति का पहले सुन लीजिए। मदीयम चिंतानुगतम चौचितम सदा मदागतम परिपांचनम पतिवर्तम धर्मप्रायणम कुर्यातम सदा सर्वमेतम प्रियतम। ये पहला वचन होता है, अभी हिंदी में समझा दे रहे हैं, ठीक ना। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजस्वम दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम देतम रोहितम हृतम मुदानम मद्यपानम च राज्यद्वारे पितागृहे आज्ञाय विनाय न गत्तम प्रतिवर्तम प्रायणम। देखिए, पति कहता है कि हे देवी, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके जितना न हमको वचन चाहिए न कुछ चाहिए, लेकिन हम आपको सारी जो भी आपने वचन मांगा है वो सब हमको स्वीकार है। लेकिन हे प्रतिवर्त देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना चित्त हमेशा रखती हुई सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना। मतलब ये है कि अगर कुछ भी हम कहते हैं समाज में या आपस में, तो सदा हमारा सम्मान करना। घर में अगर अकेले हैं हम दोनों तो लड़ाई करें या झगड़ा करें सब चलेगा, लेकिन चार समाज में हैं तो आप हमारा सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो अगर हम कहीं से आ रहे हैं, हम आपसे जल मांगे तो आप जल की जगह दूसरा कुछ दे दें। बाहर हैं, हम आपको कुछ कह रहे हैं तो पता चले हम आपको देवी का उपाधि देते हैं, आप हमें देवता समझ के लाठी का उपहार दे दें तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि नॉर्मल चीज़ कहने का मतलब, देखिए ये लावा है और ये लोढ़ा है, क्यों धान का ही लावा प्रयोग किया जाता है? इसमें बहुत से कारण होते हैं। और ये जो लोढ़े का कर्म होता है, लोढ़ा किसका होता है? पत्थर का होता है। पत्थर अगर नदी में फेंकेंगे या तालाब में फेंकेंगे या समुद्र में फेंकेंगे तो पत्थर कभी गलता नहीं। इसी तरह पति को अपने हृदय को बनाना पड़ता है पत्थर का। कुछ भी हो, परिवार में पत्थर बन के रहना पड़ता है, पत्थर से ही मूर्त बनती है। महादेव जी भी बनते हैं, राम जी भी बनते हैं, सबका आविष्कार इस पत्थर से ही होता है। इसीलिए प्रतिश्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है। और जो लावा होता है वो स्त्रियों का ही एक रूप होता है, एक अंश होता है। अगर गेहूँ का आप लावा बनाएंगे या किसी अन्य चीज़ का बनाते हैं तो देखिए इस लावे में आपको दो चीज़ हमेशा मिलेगा। ये लावा एकदम फूटा पड़ा है ना, लेकिन धान से अलग नहीं है। उसी तरीके से पति पत्नी कुछ भी दुख या सुख पड़े तो एक साथ ही मिलके रहना चाहिए। नहीं तो आजकल की टीवी और धारावाहिक देख के, मोबाइल देख के उस चीज़ का पालन न हो। हमारा धर्म हमेशा एक रहने के लिए और मिलजुल के रहने के लिए ही बना है। और धान का भी कर्म यही है। जैसे स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों का जैसे कर्म होता है, जब स्त्रियां जन्म लेती हैं अपने माँ बाप के घर पे तो सयानी होती हैं, और जब उनको ज्ञान बुद्धि विवेक प्रदान हो जाता है तो सब कुछ घर द्वार छोड़ के अपने पति के घर पे चली जाती हैं। यहाँ पे भी उनको देखना पड़ता है, जिम्मेदारी यहाँ पे भी रहती है, वहाँ पे भी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। उसी प्रकार धान का भी होता है। धान कहीं और बोया जाता है और उसको उखाड़ के कहीं और लगाया जाता है, तब फल देता है। और जब वही हाल स्त्रियों का है, जब शादी विवाह के योग्य होती हैं तो उनको दूसरे के यहाँ घर भेज दिया जाता है, दूसरी जिम्मेदारियाँ मिल जाती, सास ससुर बेटा पतोह उनके ऊपर पड़ता है। प्रतिवर्त धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। पति कहता है कि जितना हो सके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवी तुम प्रतिवर्त धर्म में ही रहना या प्रतिवर्त धर्म का ही पालन करना, लेकिन जितना हो सके पतिवर्त धर्म का पालन करना। पतिवर्त धर्म का पालन हर स्त्री नहीं कर सकती है। पतिवर्त धर्म का पालन बहुत कठिन होता है, लेकिन पति चाहता है कि बस पतिवर्त धर्म का जितना पालन हो सके उतना करना चाहिए। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी भी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना। देखिए, जब 7 पग का जो नियम है और 4 फेरों का, तो पति जैसे पत्नी मांगती है 7 वचन, ये
5 वचनों में से ही पति का एक वचन ये भी होता है कि अगर हम साथ में हैं तो पत्नियों का धर्म होता है साज श्रृंगार, चोटी बनाना, गूंथना, क्रीम पाउडर इत्यादि सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अगर पति नहीं है तो उनको अधिकार नहीं है। पति है तो साज श्रृंगार सब कुछ बनता है। इस चीज़ को लोग पहले पालन करते थे, आज भी कुछ लोग हैं उस चीज़ का पालन करते हैं। तथा पर पुरुषों के साथ हास प्रयास नहीं करना। पति है तो किसी के साथ कितना भी आप हंसिए, बोलिए, बात करिए, लेकिन पति नहीं है तो स्त्रियों के लिए बना नहीं है कि किसी से भी बात कर लें, हंस लें, मुस्कुरा लें। पति है तो आप कुछ भी करिए, भाई है, देवर है, अगल बगल के लोग हैं, कहीं के भी लोग, कुछ भी कहिए, बोलिए, हंसिए, मुस्कुराइए। और इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में, मदिरालय में या मदिरा पीने वालों के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पिता गृह में को भी मेरी आज्ञा के बिना कभी मत जाना। क्योंकि जैसे अभी स्त्री मांगती है कि अगर भूल से अगर हमारे मायके में कुछ पड़ता है तो हम अगर चले जाते हैं तो इसका मतलब ये अगर गई हैं तो पत्नी और पति का मतलब यही है कि अगर हम चले गए हैं भूल से तो आप हमें वहाँ लज्जित मत करिएगा। देखिए जब माता सती गई थी तो महादेव बस रोके थे, उनको कभी लज्जित नहीं किए थे। तो उसी तरीके से पति का देखिए वचन होता है कि अगर हमारी आज्ञा ना हो तो आप अपने माता पिता के घर पे भी नहीं जा सकती। और पत्नियों का पहला धर्म होता है कि बाग बगीचे अकेले नहीं जाएं, किसी को साथ में घर का कोई सदस्य होना चाहिए। या